राजस्थान के रण में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की टक्कर जारी है। आज एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। यह बैठक थोड़ी देर में जयपुर के फेयरमाउंट रिजॉर्ट में होगी। सीएम अशोक गहलोत पहले से ही इस रिजॉर्ट में मौजूद है। इस बीच राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बार फिर अपील की है कि सचिन पायलट और उनके साथी विधायक बैठक में शामिल हों। अशोक गहलोत को आज थोड़ी ताकत उस वक्त और मिल गई जब 3 विधायक रमीला गवड़िया, कांति मीणा और राम नारायण मीणा रिजॉर्ट पहुंचे। इस तरह अशोक गहलोत कैंप में विधायकों का आंकड़ा अब 100 तक पहुंच गया है। सचिन पायलट के खेमे में करीब 19 विधायक हैं जो गुरुग्राम के होटल में इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ाने की ही जुगत हो सकती है कि सचिन पायलट कल से कुछ नरम गरम से रुख में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी से उनकी फोन पर बात होती है, एक तरफ वो नाराजगी भी दिखाते हैं, एक तरफ सचिन पायलट अभी भी उनके जो खेमे के लोग हैं वो बयान दे रहे हैं, उनका स्टाफ बयान दे रहा है, सोर्सेस से खबर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सचिन पायलट ने खुद ना अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया, ना उन्होंने कोई लिखित बयान लिखा और ना ही उनके हस्ताक्षर वाला कोई भी लेटर, कोई चिट्ठी सामने आई है। राजस्थान पर आखिर राज किसका होगा? अभी तक का जो अपडेट है उसमें अशोक गहलोत बाजी मारते दिख रहे हैं। आंकड़े आपके सामने। अशोक गहलोत कैंप के पास 100 विधायकों का समर्थन है तो सचिन पायलट के पास 19 विधायकों का समर्थन है। जयपुर के फेयरमाउंट रिजॉर्ट में इस वक्त कांग्रेस के 100 विधायक मौजूद हैं। उनके समर्थित विधायकों की संख्या निर्दलियों को मिलाते हुए 100 विधायक इस वक्त फेयरमाउंट रिजॉर्ट में मौजूद हैं। आज सुबह का वीडियो जो सामने आया उसमें 4 विधायक एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे थे। अब मेरे ख्याल से ये कोरोना को देखते हुए अपने आप को मजबूत करने का भी एक तरीका हो सकता है और साथ ही जिस तरीके की रस्साकशी इस वक्त राजस्थान की राजनीति में हो रही है उसमें अपने माइंड और बॉडी दोनों को मेकअप कर रहे हैं विधायक। बीडी कल्ला, राम नारायण मीणा, हाकिम अली, इन सबकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान के रण की 10 बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। लीजिए, वीडियो भी आपके सामने। अब ये कोरोना के खिलाफ जंग में अपने आप को फिट रहने का तरीका है या फिर सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत कैंप की जंग में अपने आप को फिट रखने के लिए ये हो रहा है, ये तो ये चारों विधायक ही जाने। लेकिन ये तय है कि ये चारों विधायक सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। आइए अब आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर है सचिन पायलट समर्थक विधायकों की जो इस वक्त गुरुग्राम के होटल में ठहरे हुए हैं। अब आप इस तस्वीर में देखिए, ऐसा नहीं है कि टेंशन एक तरफ ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है। टेंशन दोनों ही खेमों में बराबर बनी हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत कैंप है जहां पर टेंशन इस बात की है कि भाई हमने तो समर्थन दे दिया है गहलोत साहब को, लेकिन क्या वो अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्योंकि सचिन पायलट तो अड़े हुए हैं। सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में अशोक गहलोत कैंप में विधायकों की संख्या बहुमत की है तो फिर वो फ्लोर पर टेस्ट करने के लिए आ जाए। कांग्रेस के टॉप सोर्सेस से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सचिन पायलट के मामले में सिंधिया केस वाली गलती नहीं करना चाहती। सिंधिया मामले में कांग्रेस आलाकमान पर यह आरोप लगा था कि टॉप लीडरशिप ने सिंधिया से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं की। कांग्रेस इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती और यही वजह है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सचिन पायलट को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने पायलट से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की है। पायलट को मनाने के लिए ही 48 घंटे में दूसरी बार विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। आपको ध्यान होगा एक विधायक दल की बैठक कल हो गई थी, 10:30 बजे का वक्त था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार दोपहर विधायक दल की बैठक हो गई। लेकिन सचिन पायलट क्योंकि नहीं माने, इसलिए इस बार आला कमान उन्हें मनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। विजय लक्ष्मी, आपसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे कि कांग्रेस के टॉप फोर्सेस क्या कह रहे हैं, सचिन पायलट को मनाने की कोशिश किस तरह हो रही है। लेकिन उससे पहले मनीष, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि बैठक शुरू होनी है और लग रहा है विधायकों के आंकड़े भी बहुमत तक हैं, लेकिन क्या बैठक शुरू हो पाई? देखिए, बैठक अभी तक नहीं शुरू हो पाई है। 10 बजे का वक्त था
और कल की तरह मुझे आज भी लग रहा है कि ये बैठक को बढ़ाने के लिए समय धीरे धीरे बदलता जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं बार बार कि अभी भी दरवाजे खुले हैं, मौका दिया जा रहा है मनाने का, आप आ जाइए, मान जाइए, उस तरीके से ये लग रहा है कि अभी पूरी कोशिश है कि सचिन पायलट और उनके जो समर्थक, जो विधायक हैं साथ के, उनको समय दिया जाए ताकि विधायक दल की बैठक में वो आ जाए और उस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। यही वजह है कि इंतजार किया जा रहा है। होटल में तैयारियां पूरी हैं, विधायक भी लगभग तैयार हो चुके हैं कि जैसे ही निर्देश दिया जाएगा वैसे ही विधायक दल की बैठक में वो आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले कामा से जो विधायक है जाहिदा बेगम, वो यहाँ पर आई हैं, उनसे हमने बातचीत भी ऑफ द रिकॉर्ड की है। तो उन्होंने एक बात कही कि हम सब जो पार्टी जो निर्देश देगी उसके साथ हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह कि विधायक दल की बैठक में फैसला किस तरीके का लिया जाता है और कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट मान जाए। क्या वो मानेंगे? अगर मानते हैं तो आएंगे। फिलहाल जो इंडिकेशंस उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं वो तो साफ है कि ना सचिन पायलट मानने को तैयार हैं और ना उनके साथ के विधायक यहाँ आने को तैयार हैं। दरअसल विजय लक्ष्मी, दरवाजे भले कांग्रेस ने खुले रख दिए हो, लेकिन इन दरवाजों पर लटकते हुए विरोध के पर्दे बहुत सारे हैं, नाराजगी के पर्दे बहुत सारे हैं, और इन पर्दों को हटाने के लिए कांग्रेस क्या वो कोशिश कर रही है सचिन पायलट को मनाने के लिए? क्या वो पॉजिटिव नोट पर बात हो रही है? देखिए मीनाक्षी, बातचीत तो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बात कर रही हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, इसके अलावा पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल, ये तमाम नेताओं के नाम आ रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो सचिन पायलट से बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जायज मांग जो है सचिन पायलट की, वो जरूर मानी जाएगी। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से ये सहमत नहीं लेना। आप जरा इस पर प्रकाश डालिए, जायज मांग क्या है? देखिए, जायज मांग की अगर बात करें तो जैसा कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, कल एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता से मेरी बातचीत हुई जो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। उनका कहना था कि अगर कोई 18 या 20 एमएलए के साथ चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास 100 एमएलए के समर्थन का आंकड़ा है। तो अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कितना बल है, कितना आपके साथ समर्थन है लोगों का, वही डिसाइड करता है कि आपका पावर में शेयर क्या होगा। तो जिसके पास ज्यादा एमएलए का समर्थन होगा, उसका शेयर पावर में ज्यादा होगा, वो चीफ मिनिस्टर बनने का ज्यादा प्रबल दावेदार होगा। सही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास समर्थन ज्यादा वो मुख्यमंत्री। लेकिन इस पूरी रस्साकशी में मैं गौनिका आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि सचिन पायलट कैंप के जितने भी समर्थक विधायक हैं वो इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद है, हमारे सहयोगी गौनिका भी वहीं पर है। लेकिन देवेंद्र, इस पूरी लड़ाई में बीजेपी की भूमिका क्या है? क्योंकि एक तरफ सरकार बचाने की और बनाने की कोशिशें हैं, तो वहीं हम देख रहे हैं कि छापेमारी भी लगातार बड़ी तेजी से हो रही है। और पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो लगातार 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी ये पूरा ऑपरेशन बीजेपी का नहीं है, ये ऑपरेशन कमल नहीं है, ये ऑपरेशन सचिन पायलट है और उसमें बीजेपी सहयोगी की भूमिका निभा रही है। इस अवसर को ढूंढने की कोशिश में है कि किसी तरह से सहयोगी की भूमिका में आने के साथ साथ वो ड्राइविंग सीट पे आ जाए। और बीजेपी की पूरी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि सचिन पायलट अपने साथ कितनी क्षमता दिखाते हैं, कितने विधायकों का समर्थन रखते हैं, और दूसरी चीज कि सचिन पायलट कितना आगे तक जाते हैं। अभी तक देखें तो आप सार्वजनिक तौर पर सचिन पायलट ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, तो बीजेपी को इस बात का इंतजार है कि सार्वजनिक तौर पर सचिन पायलट का क्या वो एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। बीजेपी के में ज्वाइनिंग की बात को ले लें तो वो थर्ड ऑप्शन होगा सचिन पायलट के लिए, ये बीजेपी भी मान रही है। सचिन पायलट का पहला ऑप्शन ये रह गया कि कांग्रेस में किसी तरह से बार्गेन करके अपनी पोजीशन मजबूत कर ले, वो जिन मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं वो करवा लें। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये रहेगा कि रीजनल पार्टी बनाए। हालांकि राजस्थान में एक्सपेरिमेंट कोई बहुत सफल नहीं रहा है, लेकिन गुर्जर मीना कॉम्बिनेशन के तहत सचिन पायलट पिछले कुछ सालों में लगातार अपने सहयोगियों से इस बात को लेकर चर्चा करते रहे हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट राजस्थान में किया जा सकता है। उसकी गुंजाइश है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरा फ्रंट हो जो कि गुर्जर मीना कॉम्बिनेशन के सहारे दूसरे जातियों को अपने साथ जोड़े और आगे बढ़े। और तीसरा ऑप्शन रहेगा, वो बीजेपी का ये मानना है कि सचिन पायलट के पास अगर सिर्फ सर्वाइवल की समस्या होगी तब वो बीजेपी में आएंगे, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि राजस्थान बीजेपी में वहां लीडरशिप को लेकर अभी भी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है और वहां पर सचिन पायलट कोई अपनी खास जगह बना पाए जो कि कांग्रेस में उन्हें ऑलरेडी मिली हुई है, इससे ज्यादा जगह बना पाए ये बहुत मुश्किल होगा। तो वो सर्वाइवल की स्थिति में ही होगा और तब केंद्र में वो चाहेंगे कि हाँ बीजेपी के साथ रह लें। लेकिन ये थर्ड ऑप्शन रहेगा
अब बीजेपी को इंतजार है इस बात का कि सचिन पायलट कितनी क्षमता दिखाते हैं और किस हद तक आगे जाते हैं। जी बेहतर है सचिन पायलट को क्षमता दिखानी और शायद वही क्षमता अपनी बढ़ाने के लिए वो टाइम बाय कर रहे हैं। गौनिक, आप इस वक्त गुरुग्राम के उस रिजॉर्ट के बाहर मौजूद है जहां पर सचिन पायलट समर्थित विधायकों की मौजूदगी है। आप ये जानकारी दें कितने विधायक इस वक्त सचिन पायलट के साथ हैं और क्या यहां से सचिन पायलट मान पाएंगे? मानने की कोई संभावना दिखाई देती है? बिल्कुल मीनाक्षी, आईटीसी ग्रैंड भारतीय होटल है और इस होटल के से करीब 50 मीटर की दूरी पर हम इस वक्त खड़े हैं। गेट के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा यहाँ पर है। होटल की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर है, वो लगातार लोगों को चेकिंग करके अंदर जाने दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर तैनात है। गाड़ी जहां होटल का गेट है वहां पर तैनात है, तो किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है और करीब 18 से 19 विधायकों के अंदर होने की जानकारी मिल रही है। क्योंकि कल रात को भी जो सचिन पायलट के ऑफिस की तरफ वीडियो जारी किया गया था उसमें भी करीब 15 जो लोग हैं वो कुर्सियों पर बैठे दिख रहे हैं, वो विधायक ही दिख रहे हैं और बाकी की जो 3 से 4 कुर्सियां वो खाली दिख रही है। यानी कि 18 से 19 विधायकों के होने के अंदर फिलहाल जानकारी मिल रही है, लेकिन सचिन पायलट अंदर है या नहीं ये इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन जिस तरह कल वीडियो जारी किया गया है और आज सुबह फेयरमाउंट रिजॉर्ट से भी एक वीडियो जारी किया गया, तो ज्यादा तौर पर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। उसके बाद एक वीडियो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है कि दिखाया जा रहा है कि हमारे पास भी विधायक है, दूसरी तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है कि हमारे पास भी विधायक है। तो इस वक्त दोनों खेमे कांग्रेस के, चाहे वो सचिन पायलट का अशोक गहलोत का खेमा हो, दोनों की तरफ से इस वक्त ये दबाव बनाया जा रहा है कि दोनों दिखा रहे हैं कि हमारे पास समर्थन है। क्योंकि जिस तरह ये कहा जा रहा है अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से कि सचिन पायलट के पास उतना नंबर नहीं है, उतना विधायकों का समर्थन नहीं है, लेकिन जिस तरह कल वो वीडियो जारी किया गया जिसमें तमाम विधायक दिख रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि साफ दोनों ही खेमों के बीच में ये लड़ाई है। इस वक्त कांग्रेस से लड़ रही है, गहलोत खेमा पायलट खेमे से लड़ रहा है। अशोक गहलोत कह रहे हैं हमारे पास बहुमत है, तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि बहुमत है तो साबित करके दिखाएं। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, हम कुछ और अपडेट उनसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।